छोटी बच्ची स्टूल पर चढ़कर घर में बचा हुआ थोड़ा सा चावल निकालती है और कड़ाही में तेल डालकर पकाने लगती है। वो चाहती थी कि शहर से आए बड़े भैया उसके हाथ का बना खाना जरूर चखें। थोड़ी देर बाद उसने खुशबूदार अंडे का फ्राइड राइस बनाकर उनके सामने रख दिया। लड़का जो हमेशा नखरे वाला और लाड़ प्यार में पला था, पहले तो खाने से मना करने लगा, लेकिन बच्ची ने एक चम्मच उठाकर सीधे उसके मुंह में डाल दी। लड़के ने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। उसे इतना अच्छा लगा कि तुरंत कटोरी पकड़कर खाने लगा और तारीफ करने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये छोटी सी लड़की उसके दादाजी से भी अच्छा खाना बना सकती है। असल में उस बच्ची ने अपने दादाजी की काबिलियत विरासत में पाई थी। वही दादाजी थे जिन्होंने सालों पहले इस अनाथ बच्ची को गोद लिया था, लेकिन बीमारी के चलते जल्द ही उनका देहांत हो गया। जाने से पहले उन्होंने बच्ची को समझाया था कि गांव में ही रहना, ताकि जब परिवार तुझे ढूंढे तो आसानी से मिल जाए। इसके बाद बच्ची गांव-गांव लोगों के लिए खाना बनाकर अपना गुजारा करती रही। लेकिन जब गांव के मुखिया को उसकी असलियत पता चली तो उसने लालच में अपनी पोती के शरीर पर नकली तिल का निशान बनाकर असली बच्ची की पहचान छिपा दी। कुछ समय बाद शहर से लड़का गांव में आया और मुखिया की नकली पोती को ले जाने लगा, लेकिन ड्राइवर ने लड़के को ही गांव में छोड़ दिया। लड़का गुस्से से चिल्लाने लगा, पर असल में उसके दादा और पिता टीवी पर ये सब देख रहे थे। इसी दौरान बच्ची सब्जियों की टोकरी लेकर घर लौट रही थी कि अचानक चक्कर खाकर लड़के से टकराई और बेहोश हो गई। पहले तो लड़के को लगा कि यह कोई धोखा है, लेकिन जब उसने देखा कि बच्ची सचमुच बीमार है तो उसे घर तक पहुंचाया। बच्ची का घर टूटा फूटा और बेहद गरीब था, न दवा थी और न ही खाने पीने की चीज। बेहोशी में बच्ची बड़बड़ाती रही, मुझे मत मारो, मैं भिखारी नहीं हूँ दादा, मुझे आपकी याद आ रही है। यह सुनकर लड़के का दिल पसीज गया। उसने काम करने वालों से कहा कि उसके कपड़े उतारकर बच्ची को ओढ़ा दें। जब बच्ची होश में आई तो उसने मासूमियत से पूछा, भैया आप भूखे हो? मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। इतना कहकर उसने बचा हुआ थोड़ा चावल निकाला और अंडे का फ्राइड राइस बना दिया। टीवी पर बैठे दादा और पिता सोच रहे थे कि लड़का यह खाना नहीं खाएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि लड़का मजे से पूरा कटोरा साफ कर गया। यह देखकर दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उनका बेटा हमेशा खाने में नखरे करता था। लड़का अब बच्ची से प्रभावित हो गया और उसने वादा किया कि उसे बाहर ले जाएगा। उसने गांव के मुखिया से उसके लिए कपड़े भी मांगे और पैसों का इंतजाम भी किया। हालांकि पहले उसने गुस्से में कहा कि वह इस टूटे घर में नहीं रहेगा, लेकिन अंत में वही बच्ची के घर आ गया और बोला, आज मैं कहाँ सोऊंगा? यह सुनकर बच्ची का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत कहा, भैया आप बैठो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। लड़के को भरोसा नहीं था कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा खाना बना सकती है। उसने कैमरा लगवाकर बच्ची की पूरी कुकिंग का लाइव प्रसारण करवाया। सबने देखा कि बच्ची कितनी निपुणता से सब्जियां काट रही थी, तेल गरमा रही थी और मसालों के साथ बड़ी सफाई से पकवान तैयार कर रही थी। जब उसने आखिर में अपनी खास तकनीक दिखाई तो सब दंग रह गए, क्योंकि ये खास तकनीक तो उसके दादाजी को ही आती थी। और तभी लड़के को एहसास हुआ कि वही छोटी लड़की असल में उसकी खोई हुई बहन है।